थंबनेल में जो आंकड़े बताए गए हैं उन्हें देख आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये आखिर किस चीज के आंकड़े हैं। रशिया, चाइना और अमेरिका की तुलना में भारत को इतने कम मार्क्स कैसे मिले और क्या ये भारत की छवि पर धब्बा है या और कुछ, ऐसे ही कुछ सवाल आपके मन में आए होंगे। लेकिन आपको बता दूं कि इन आंकड़ों में भारत के अंक भले ही कम हो, लेकिन इस बार भारत के 16वें अंक ने ऊपर के सभी देशों को हैरान करने पर मजबूर कर दिया है। इवन इस बार भारत अमेरिका, रशिया और चाइना इन सब से काफी आगे निकल चुका है। तो क्या है पूरा माजरा, चलिए विस्तार से समझते। देखिए, ये जो अंक मैंने आपको बताए, ये अंक RNI यानी रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स ने जारी किए हैं, जो कि एक वर्ल्ड रैंकिंग डेटा एनालिसिस फ्रेमवर्क है, जो किसी सैन्य शक्ति या आर्थिक वर्चस्व के बजाय देशों की जिम्मेदारी पर फोकस करती है। यानी कोई देश अपनी शक्ति का इस्तेमाल कितनी नैतिकता, जवाबदेही और जिम्मेदारी से करता है, खासकर अपने नागरिकों, पर्यावरण और वैश्विक समुदाय के प्रति, इसका डेटा दुनिया के सामने रखती है। आपको बता दूं कि यह एक GDP आधारित इंडेक्स नहीं, बल्कि देशों को उनकी जिम्मेदारी, स्थिरता और नैतिक शासन के आधार पर मापता है। और इसी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स ने आज भारत को 154 देशों में 16वां स्थान दिया है, जो कि भारत के लिए सच में गर्व की बात है, क्योंकि इसी रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स ने अमेरिका, रशिया और चाइना को बहुत ही निचले स्तर पर रखा है। इस इंडेक्स में चाइना को 68, अमेरिका को 66 तो रशिया को 96 की रैंकिंग मिली है, जो कि ये दर्शाती है कि आर्थिक शक्ति ही जिम्मेदारी की गारंटी नहीं, तो अपने नागरिकों, पर्यावरण और दुनिया के प्रति भी जिम्मेदारी से काम करना जरूरी है। ये इंडेक्स वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से 2024 तक के उपलब्ध आंकड़ों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। दुनिया के 154 देशों को इसमें रैंकिंग दी गई है। इसे 3 मुख्य बातों के आधार पर बनाया गया है। पहला, आंतरिक जिम्मेदारी, यानी जो देश अपने नागरिकों की गरिमा, कल्याण और सशक्तिकरण के प्रति देश के कर्तव्यों को दिखाती है। दूसरा, पर्यावरण जिम्मेदारी, यानी जो पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास के प्रति देश की प्रतिबद्धता की जांच करती है। और तीसरा, बाहरी जिम्मेदारी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के व्यवहार और योगदान पर केंद्रित है। WIF ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वास्तव में कई विकासशील देश पर्यावरण, नैतिकता, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में अमीर देशों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जबकि कुछ अमीर देश इन सब चीजों पर ध्यान देने के बजाय युद्ध और हथियारों की रेस में लगे, जिससे पर्यावरण को सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। साफ दिखता है कि WIF का इशारा अमेरिका की तरफ है। खैर, RIN में भारत को 16वीं रैंकिंग मिलना ये दिखाता है कि भारत केवल आर्थिक शक्ति नहीं, बल्कि सामाजिक, पर्यावरण और वैश्विक जिम्मेदारी में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जिससे वैश्विक मंच पर भारत की सकारात्मक छवि को बल मिलेगा। इस सूची में सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, साइप्रस और स्वीडन जैसे देश टॉप 20 में है। तो भारत की इस नई उपलब्धि के लिए एक जय हिंद जरूर लिखे। क्या पता आगे जाकर हम इसी रैंक में टॉप 5 में भी अपना नाम दर्ज करें। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।